कि राम भगवान को भगवान माना गया, लेकिन भगवान क्यों माना गया, उनमें क्या विशेषता है और भगवान कैसे बन गए राम। हे राम, कौन कौन गुण है आप में। जब मनुष्य के अंदर गुण विकसित होने लग जाते हैं तो राम, कृष्ण, कबीर, विवेकानंद, क्राइस्ट, बुद्ध, भगवान बनने की राह पर निकल पड़ता है। जब उसके अंदर दुर्गुण की वृद्धि होने लग जाती है तब वो रावण बनने की यात्रा शुरू करता है। दुर्गुणों का विकास मनुष्य को रावण बना देता है और सद्गुणों का प्रकाश मनुष्य को राम बना देता है, भगवान बना देता है। इसलिए कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि मनुष्य में क्या चीज बड़ी है, इसमें बड़ा क्या है। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों में मनुष्य का जो सम्मान है, मनुष्य का जो स्थान है, मनुष्य की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को कोई दूसरा प्राणी आज तक प्राप्त नहीं कर सका। और मनुष्य विभिन्न टाइप के हैं। एक मनुष्य वो भी है जो व्यास गादी पर बैठा प्रवचन सुना रहा है। दूसरा मनुष्य वो भी है जो सामने बैठकर मुस्कुरा कर प्रवचन सुन रहा है। और तीसरा मनुष्य वो भी है जो दारू पी करके नाली में पड़ा हुआ है, वो भी मनुष्य है। इसलिए विचारक कहते हैं आदमी आदमी में अंतर, औरत औरत में अंतर। हर लेडीज निराली है, अद्भुत है। ये सब लगता है सब स्त्रियां बैठी हैं, स्त्रियां तो हैं लेकिन हर स्त्री निराली बैठी, सब निराली है। इनकी चाल निराली है, इनका हाल भी निराला है और इनके धोती साड़ी का रंग भी निराला है। अब लेडीज खुश हुई है कि मेरी बात तो आ गई है। और इनके जीने का ढंग भी निराला है, बोलने का अंदाज भी निराला है। हर व्यक्ति अनोखा, चोखा बन करके जन्म लेता है। तो कबीर कहते हैं मनुष्य को एक ही चीज उसे बड़ा बनाती है, महान बनाती है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना आवे काज। साहिब बंदगी बोलो, साहिब जय सिया राम भी बोलो, जय लक्ष्मी बोलो। इधर लक्ष्मी बैठी है, इनकी जय नहीं बोलोगे तो घर में तुमको सुधारेंगी। क्योंकि मेरे को तो किसी घर जाना नहीं है, मैं तो अपना घर वर सब मिटा दिया। लेकिन तुम शाम को जब घर पहुंचोगे ना तो बेलन से रोटी कम बेलेगी, तुमको बेल देगी। इसलिए इनकी जय यहीं से बोल दो। सीता मां के समान सभी नारियां दर्शन दे रही। इसलिए मानस कहती है कि सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम
जोर युग पाणी, पाणी माने पानी नहीं, पानी माने हाथ, युग माने दोनों, जोड़ माने जोड़ना, दोनों हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करता हूँ। नारियों में सीता का दर्शन, पुरुषों में राम का दर्शन होता है। राम साक्षात तो नहीं मिलेंगे, सीता भी साक्षात नहीं मिल सकती है, लेकिन सीता के रूप में नारियां और राम के रूप में पुरुष मिलते हैं। उन्हीं में सीता और राम का दर्शन कर लेना तो तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने हमको टीवी में या मोबाइल के यूट्यूब में देखा है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। सबने देखा है, नीचे कर लो। तब तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी, सब देख ही चुके थे कि फिर भी आना चाहिए, आना चाहिए। एक बार की, दो बार, बार बार की 1000 बार की, जिंदगी भर। अरे मरने के बाद भूत बनकर आ जाएगी। ये जन्म जन्म का हमारा तुम्हारा रिश्ता है। चाहे आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ हो, मेरा जन्म नेपाल बॉर्डर पर हुआ हो, लेकिन ये जन्म जन्म की रिश्तेदारी है। इसलिए नेपाल से चलकर मैं यहाँ आया हूँ और एमपी से तुमने नेपाल वाले महात्मा को यहाँ बुलाया। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तो कबीर कहते हैं, मनुष्य में यदि कोई बड़ी चीज है, वो नर हो या नारी हो, बालक हो या वृद्ध हो, कर्मचारी हो या ब्रह्मचारी हो, लेकिन जिससे मनुष्य में बड़प्पन आता है, ऊंचापन आता है, मानता आती है, वो है मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े हैं और वही तुझको महान बनाते हैं। और पूर्ण गुण जब विकसित हो जाते हैं तो वही गुण तुझको भगवान भी बना देते हैं, भगवान भी बना देते हैं। शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे। देखिए शंकर जी का डमरू भी कमाल कर रहा है। आजकल के नर नारी में भी 64 गुण मिलना तो कठिन है, लेकिन 64 दुर्गुण तो जरूर मिलेंगे। और जब शिव जी के डमरू में 64 गुण हैं, तो सोचो शिव जी में कितने गुण होंगे। उनमें तो सब गुण ही गुण होंगे, सर्वगुण संपन्न, तभी तो भगवान कहे गए। और शिव जी लंबा कपड़ा नहीं पहनते और पैंट शर्ट भी नहीं पहनते, न पैजामा कुर्ता, घुटनों के बराबर बाघंबर लपेटते, क्योंकि शिव जी कहीं किसी को रपटाना पड़े, भागना पड़े तो लंबे कपड़े पाँव में फंस सकते। शिव जी एकदम अलर्ट भगवान है। मैं सभी भगवानों को गौर से देखता हूँ, सभी भगवान के गले में माला भी है, ये देख लेना, गले में माला सबके मिलेगी।
और सभी भगवान के हाथों में कोई न कोई अस्त्र जरूर मिलेगा। शिव जी कुछ नहीं रखते थे तो त्रिशूल रखते थे। भक्ति करो तो तुम्हारा शूल मिटा देते, और उल्टा पलटा करो तो त्रिशूल भोंक देते। ये त्रिशूल शिव जी। भगवान राम के पास भी धनुष बाण है, कृष्ण के पास चक्र सुदर्शन है, और परशुराम भगवान तो कुल्हाड़ी रखते थे, जिससे लकड़ी फाड़ते ना वो आदमी को फाड़ ही देते थे। हमारे भगवान हनुमान जी गदा, और सबसे बड़ा शस्त्र, सबसे बड़ा अस्त्र एक और है, वो है आपकी मुस्कान भरी मीठी वाणी। इस शस्त्र के सामने दुनिया के सभी शस्त्र फेल हो जाते हैं। जब केवट से राम ने नाव मांगा, केवट ने इनकार किया, तो राम ने एक ही बात कहा मुस्कुराकर, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तो नाव न जाई। क्या बोले आदित्य दास? कृपा सिंधु बोले मुस्काई। मुस्कुरा कर जीना, खुश होकर रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, ये भगवान राम का लक्षण है। हंस करके जीना ये कृष्ण का लक्षण है। आंखें मूंद कर रहना ये बुद्ध भगवान का लक्षण है। ध्यान में आंखें इधर उधर करना ये रावण का लक्षण है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तुचा न बाजने बाज। संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। कबीर साहब बड़े तार्किक महात्मा थे। कहते हैं, हे इंसान, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते, जेवर नहीं बनते, और तेरी त्वचा के ढोल बाजे नहीं बनते, और तेरा मांस भी काम नहीं आता है। तो तेरे में विशेषता तो एक ही है कि तू तेरे गुणों के कारण बड़ा है। और गुणवान बनने में कोई मेहनत नहीं, धनवान बनने में बहुत मेहनत है। रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा, सही डिसीजन लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब धनवान बनोगे। लेकिन गुणवान कोई बन सकता है, और जिसमें जितने ज़्यादा गुण होंगे उतना ज़्यादा उसको सुख भी मिलेगा। गुणवान को सुख मिलता है, सम्मान मिलता है, बड़प्पन मिलता है, आदर मिलता है, और गुणवान की पूजा भी होती है। गुणवान की पूजा होती है। ये माइक हमारे सामने जो रखा है ना, ये होगा कोई 1 किलो वजन, दोनों, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कम भी हो तो तर्क मत करना, मैं तौला नहीं, आइडिया से बता रहा हूँ। 1 किलो लोहा मार्केट में नया लोहा खरीदो तो 50-60 रुपये का मिल जाएगा, और पुराना लो तो 30 रुपये का मिल जाएगा। पर इसको खरीदने जाओ तो फिर ये 8-10 हज़ार का मिलेगा, 20 हज़ार का मिलेगा। ये इतना, ये क्यों, इतनी कीमत क्यों बढ़ी इसकी? क्योंकि इसमें आवाज को दूर तक पहुंचाने का गुण है, इसलिए कीमत बढ़ गई। यदि दुनिया में तुम कीमती बनना चाहते हो
मूल्यवान बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, आदरणीय बनना चाहते हो, पूजनीय वंदनीय अर्चनीय बनना चाहते हो, जन जन के दिलों में वास करना चाहते हो और अपनी खुशबू को बिखेरना चाहते हो, तो केवल और केवल गुणवान बन जाइए, सब तरफ आपकी सुगंध फैल जाएगी। दो चार लोग जय बोलते हैं, बाकी लोग सोचते हैं तुम चाहे जितना ताकत लगाओ, जय तो बोलूंगा नहीं तुम्हारी। जय बोलने से थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है, बाकी तो कोई ज़्यादा वो नहीं, थोड़ा हमारा भी मन हो जाता है, ठीक है। महिलाएं तो जय नहीं बोलते, लेकिन ओंठे खोल के दांत मुस्कुराती रहती है, खुश रहती है। इनकी खुशी ही गुरु जी को प्रोत्साहित करती है, प्रसन्नता। तो मनुष्य तेरा गुण बड़ा, गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है और न तो जाति की पूजा होती है। गुण और गुण के ग्राहक सहस्र नर। आप में गुण है। दो चीजें होती हैं, गुण और कला। क्या होता है? शांति व्यवस्था बनाए रखना, गुण और कला। कला अलग चीज है, गुण अलग चीज है। जैसे सहनशीलता, गम खाना, ये गुण है। भोजन बनाना, माइक चलाना, तबला बजाना, म्यूजिक बजाना, ये कला है, ये कला है। झाड़ू लगाना कला है, कपड़ा धोना कला है, ट्रैक्टर चलाना कला है, खेती करना कला है, दुकानदारी करना कला है, ये कला है। लेकिन संतोष करना ये गुण है।